सो आप सब, आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए हैं अपने ऑडिट सीरीज़ में। तो अब जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो चेंजेस इन शेड्यूल 3 पे बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग ऑडिट आपको इन चेंजेस का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाकर आपको हेल्प कर सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि जो पहला चेंज है, जैसे कि पहले प्रमोटर शेयर होल्डिंग की आपको जो डिटेल देनी होती थी वो लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए मैंडेटरी होता था, लेकिन अब आपको अनलिस्टेड क्लाइंट्स के लिए भी आपको जो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगर उसमें कोई चेंज है तो आपको उसको ज़रूर डिस्क्लोज़ करना है अपने शेड्यूल 3 में। तो ये था आपका पहला चेंज। सेकेंड चेंज क्या है सुनते हैं। ये है कि जैसे जो टीआर होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें क्या है, पहले हमें एजिंग देने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब हमें क्या करना होता है, हमें एजिंग देनी ज़रूरी हो गई है, मैंडेटरी हो गई है। क्योंकि जैसे कोई जिनकी ड्यू डेट, जैसे हमारे पास क्रेडिट पीरियड होता है, हम कोई भी चीज़ कर सेल आउट कर रहे होते हैं तो हम उसमें अपने बिल्स पे क्रेडिट पीरियड लिख कर देते हैं। तो अगर वो क्रेडिट पीरियड आपका एक्सपायर हो जाता है तो उस दिन से आप उनकी एजिंग स्टार्ट करते हो। जो भी आपका 30 डेज़ हो गया, 30 to 60 डेज़ हो गया, तो अब जो लेकिन एजिंग है वो चेंज हो चुकी है। 6 मंथ्स हो चुकी है, 6 to 1, 1 to 2, 2 to 3 और मोर देन 3 years। तो आपको एजिंग देना अब ज़रूरी हो गया है। और उसके साथ साथ आपको डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड जो भी आपके डेटर्स हैं, आपको उनकी डिटेल देना ज़रूरी हो गई है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें वाइल ऑडिटिंग दी फिनेंशियल्स। ट्रेड रिसीवेबल सुना, वैसे ही ट्रेड पेबल्स में पहले हम सिर्फ एमएसएमई का डिस्क्लोजर देते थे कि कौन कौन से क्रेडिटर्स हमारे एमएसएमई में हैं, लेकिन अब आपको डिस्क्लोजर के साथ साथ आपको उसकी भी एजिंग देनी ज़रूरी है। आपको शेड्यूल 3 में आपको दिखानी है एजिंग, क्योंकि इससे हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा, पेमेंट ट्रैक होती रहेगी, क्या कहाँ आपने सब्सिक्वेंटली जितना आपका क्रेडिट पीरियड था आपने उसके विदिन आपने उसको पे कर दिया या नहीं कर दिया। अगर जो टाइम है आपका अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको या तो उसे अपना राइट ऑफ करना पड़ेगा या आपको सब्सिक्वेंट पेमेंट करके उसे क्लोज़ करना होगा। तो ये आपका थर्ड चेंज था जो आपको ज़रूर याद रखना है कि कहीं भी ऑडिट करते टाइम आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से चीज़ें परफॉर्म करनी है। बैंक से सीसी लिमिट लेते हैं, लाइक बोरोइंग ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट। तो अब उसके बाद हमें अब ये मैंडेटरी हो गई, हमारा कारों में भी है कि आपको अगर आपकी लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा आपने कोई ली हुई है बैंक से तो आपको क्वार्टरली रिटर्न देनी है, स्टॉक स्टेटमेंट। पहले ऐसा नहीं होता था कि वो वेरीफाई करते थे, लेकिन अब एज ऑन डेट वो वेरीफाई करते हैं कि उतना ही अमाउंट आपके बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए जितने कि आप उनको स्टेटमेंट दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है वाइल ऑडिटिंग। डिस्क्लोजर देना है कि जो आपने यूटिलाइजेशन करा है बोरोइंग कॉस्ट का वो कैसे करा है। तो पहले आपको कोई डिटेल नहीं देनी होती थी कि आपको आपने जो भी बोरो किया है वो आपने कहाँ यूटिलाइज़ करा है, लेकिन अब एज ऑन डेट आपको जो भी आपने यूटिलाइजेशन करी है वो स्पेसिफिक उसी पर्पज़ के लिए होना चाहिए यूज़ जिसके लिए आपने बोरो किया है। सर CSR तो आप सबको ही पता है कि क्या होता है। हर कंपनी अपनी जितनी भी उनकी प्रीसीडिंग के 3 years के जो नेट प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकाल कर उसका 2% जरूर स्पेंड करता है CSR एक्टिविटीज़ पे। अगर वो नहीं करता तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर स्पेशल बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो पहले इसकी भी रिपोर्टिंग हम कहीं नहीं देते थे शेड्यूल 3 में। अगर उन्होंने नहीं करा है ऐसा तो आपको डिस्क्लोज़ करना है अपने शेड्यूल 3 में। बहुत मेजर चेंजेस आए हैं इसमें, आपको बहुत ध्यान रखना है कुछ भी छोटी सी भी गलती ना हो। आप ऑडिट करें तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रहे आपको। नॉट द लीस्ट, रिपोर्टिंग दी रेशियोज़, लाइक फिनेंशियल रेशियोज़ पहले हम नहीं डिस्क्लोज़ करते थे अपने शेड्यूल 3 में जो भी हमारा सेट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता था, लेकिन अब आपको आपके जितने भी रेशियोज़ आप कैलकुलेट करते हो वो सब आपको रिपोर्ट करने हैं। और अगर आपका कोई भी रेशियो का डिफरेंस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से अगर 25% से ज़्यादा का कहीं पे भी वेरिएशन आता है तो आपको उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। तो और भी छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन अब टाइम इतना ही था हमारे पास आज इसको कवर करने के लिए। तो ये सारे चेंजेस आप अच्छे से सुनिए, इनका ध्यान रखिए। आगे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।